नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल तिवारी आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर का पार्ट 5 में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों समान माह वाले माह। समान माह वाले माह में दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है, एक सिंपली पूछता है और दूसरा थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देता है। जैसे कि मैं सिंपली की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, ये जो मंथ है उनका कोड लिखा गया है। तो आपसे ऐसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि बताइए कि अप्रैल जो माह होता है वह किस माह के समान होता है। तो अप्रैल जो माह होता है वह किस माह के समान होता है, तो कैसे बताएंगे कि अप्रैल किस माह के समान है। तो देखिएगा, अप्रैल का कोड क्या है, 6 है। और कहीं पे देखिए जुलाई का जो कोड है दोस्तों क्या है, 6 है। तो अप्रैल किसके बराबर होता है दोस्तों, अप्रैल जो माह होता है वह जुलाई माह के बराबर होता है। अप्रैल जो माह होता है दोस्तों वह जुलाई माह के बराबर होता है। अर्थात अप्रैल में अगर मैं बात करूं 16 अप्रैल को अगर सोमवार है तो बताइए दोस्तों कि यहाँ पे 16 जुलाई को कौन सा दिन हो जाएगा, 16 जुलाई को भी आपका सोमवार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बातें समझनी होगी कि जिसका जिसका कोड समान है वो माह क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ मार्च का, तो मार्च का कोड क्या है, 3 है। और देखिए नवंबर का कोड क्या है, 3 है। और फरवरी का कोड क्या है, 3 है। तो जो मार्च माह होता है वह फरवरी और नवंबर माह के बराबर होता है। इसी तरह मैं बात करता हूँ दोस्तों अगस्त जो माह होता है, और जून और मई जून अगस्त, ये 3 ऐसे माह होते हैं दोस्तों जो किसी भी माह के समान नहीं होते हैं। मई, जून और अगस्त ये महीना के 3 ऐसे माह होते हैं जो किसी भी माह के समान नहीं होते हैं। और मैं अगर बात करता हूं साधारण वर्ष की, तो साधारण वर्ष का कोड आपको लिखा गया है 033 614 625 035। तो दोस्तों साधारण वर्ष में जो जनवरी माह होता है वह अक्टूबर माह के समान होता है। जैसे जनवरी का कोड क्या है, 0 है, और अक्टूबर का कोड क्या है, 0 है। तो साधारण वर्ष में जनवरी जो होती है वह अक्टूबर के समान होती है। इसी तरह साधारण वर्ष में फरवरी माह किसके समान होता है, तो जो फरवरी माह होता है दोस्तों, फरवरी माह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फरवरी माह आपके मार्च और फरवरी जो माह होता है वह मार्च और नवंबर माह के समान होता है। और इसी तरह जनवरी का मैं यहाँ पे बता ही चुका हूँ, जनवरी जो माह होता है वह अक्टूबर माह के समान होता है। इसी तरह बच्चा अप्रैल माह जो होता है ये भी मैं बता चुका हूँ, अप्रैल जो माह होता है वह जुलाई माह के समान होता है। इसी तरह सितंबर जो माह होता है वह किस माह के समान होता है, सितंबर माह दिसंबर माह के समान होता है। ये तो था साधारण वर्ष का, ये था साधारण वर्ष। अगर कोई साधारण वर्ष है उसके बारे में बताया जा रहा है कि जनवरी माह अक्टूबर माह के समान होता है, फरवरी माह मार्च और नवंबर माह के समान होता है, जो आपका अप्रैल होता है वह जुलाई माह के समान होता है, और सितंबर जो होता है वह दिसंबर माह के समान होता है। यहीं पे आपको कोड में बताया गया था लीप वर्ष का कोड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो लीप वर्ष का जो कोड होता है दोस्तों, जो लीप वर्ष का कोड होता है, तो 0 का यहाँ पे 6 हो जाता है, फरवरी माह का क्या हो जाता है, 2। और इसके अलावा जितने भी माह बच रहे हैं उनके कोड में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब मार्च का कोड 3 ही होगा, अप्रैल का 6 ही होगा, आपका मई का 1 ही होगा, और जून का 4 ही होगा। तो यहाँ पे लीप वर्ष का कोड कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैं बात कर लेता हूं 2020 की, चीजों को समझिएगा, आ जाएगा आपके एग्जाम में। तो 1 नंबर यहाँ से आपका आसानी से मिल जाएगा, बिना पेन कॉपी उठाए हुए आप आसानी से इसको कर सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूं 2020 की, तो दोस्तों पहले आपको बताना होगा 2020 कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। तो जो 2020 है दोस्तों ये लीप वर्ष है। अगर पिछली वीडियो नहीं देखे तो आप लोग वहां पे देख लीजिएगा। जो 2020 है वह कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है तो लीप वर्ष वाला कोड अप्लाई होगा। तो चलिए
2020 का जो जनवरी माह था दोस्तों, जो जैन माह था वो किस माह के समान था? आगे एग्जाम में 2020 में जो जनवरी माह था वह किस माह के समान था? तो देखिए लीप वर्ष का कोड देखेंगे, क्योंकि लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड क्या होता है? 6। तो 6 किस किस माह के समान है? तो देखिए 6 जो है अप्रैल माह का कोड भी 6 होता है, तो अप्रैल के समान है। और देखिए कहीं पे दिख रहा है आपका जुलाई, जुलाई का कोड क्या है? 6 है, तो दोस्तों जुलाई भी हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया? जो जनवरी माह है वह अप्रैल और जुलाई माह के समान है। आपके घर में कैलेंडर होगा 2020 का जरूर होगा, आप चेक करेंगे जनवरी और अप्रैल और जुलाई सेम एक जैसे ही होंगे तीनों महीने। इसका मतलब क्या होता है उसको समझिएगा। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि मैं 10 तारीख की बात कर ले रहा हूं, 10 तारीख का तीनों को ले ले रहा हूं 10 तारीख। आप 10 तारीख को देखोगे, अगर रविवार, चाहे जो भी दिन हो, मैं यहाँ पे रविवार मान ले रहा हूं, अगर 10 तारीख को रविवार है तो 10 अप्रैल को भी क्या होगा? रविवार ही होगा। और 10 जुलाई को क्या होगा दोस्तों? रविवार ही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं बातें सबको समझ में आई होगी। 10 जनवरी को रविवार है तो 10 अप्रैल को भी रविवार ही होगा, और 10 जुलाई को क्या होगा दोस्तों? रविवार होगा। ये किस कैलेंडर की मैं बात कर रहा हूँ? 2020 के कैलेंडर की बात कर रहा हूँ। अगर वह साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में जो जनवरी माह होता है वह किसके समान होता है? अक्टूबर माह के समान होता है। सबको क्लियर हो गया होगा। और लीप वर्ष में जो जनवरी माह होता है दोस्तों वह अप्रैल और जुलाई माह के समान होता है। ये तो था छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था जो आपको याद कर लेना चाहिए। अगर याद नहीं कर किया जाता ये सब चीजें, अगर हम ट्रिक के माध्यम से, कोड के माध्यम से बता लें कि जो ये माह होता है इस माह के समान होता है, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन कहां से बनते हैं वो देखिएगा। दोस्तों अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि अगर किसी वर्ष 10 अप्रैल को रविवार था तो आपको बताना है कि 10 जुलाई को कौन सा दिन होगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहां से कि किसी वर्ष 10 अप्रैल को रविवार है तो उसी वर्ष 10 जुलाई को कौन सा दिन होगा। तो आपको करना क्या है? आपको देखना है, ध्यान से समझिएगा कि अप्रैल माह, तो अप्रैल माह का कोड क्या होता है दोस्तों? अप्रैल माह का कोड क्या होता है? मैं इनको हटा देता हूं, ठीक है। लीप वर्ष का कोड भी समान होता है। तो अप्रैल माह का कोड क्या है? 6 है। जुलाई की बात कर रहा है तो जुलाई का कोड क्या है दोस्तों? 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो कैलेंडर हैं वो क्या है? समान है। समान है तो अप्रैल से कहां पे ला रहा है? जुलाई पे ला रहा है। तो अप्रैल से आप जुलाई पे आ जाओ। कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों? 0 की वृद्धि या क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो 0 की वृद्धि या कमी हो रही है तो रविवार में क्या करना है आपको? देखो 0 की वृद्धि हो रही है तो आप 0 की वृद्धि कर दोगे तो 10 जुलाई को कौन सा दिन हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। हमेशा ध्यान क्या रखना होता है? ध्यान ये रखना होता है दोस्तों, डेट हमेशा समान होनी चाहिए। डेट समान होनी चाहिए। डेट समान होनी चाहिए। तभी तो, अब इसका मतलब ये नहीं कि 10 अप्रैल का वो दिया है तो आप 20 अप्रैल को भी वही चीज कर दो, ठीक है। 10 अप्रैल का दिया है तो 10 जुलाई को आपको निकालना है, तो डेट समान है। तो जब डेट समान है तो कितने की वृद्धि हो रही है? 0 की वृद्धि हो रही है। तो रविवार में हमने +0 किया तो क्या हो गया? रविवार हो गया, ठीक है। यहीं से अगर दोस्तों मैं यहाँ पे आपसे ये बोल देता हूं कि अगर यहाँ पे 17 जुलाई दिया होता तो क्या हो जाता? तो एक आपको यहाँ पे 7 का जो रूल होता है दोस्तों वो समझिएगा। हर एक 7वें दिन वही दिन होता है। प्रत्येक 7वें दिन जो होता है वही दिन रिपीट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर 1 तारीख को सोमवार है, 1 तारीख को सोमवार है तो फिर कब होगा? 1 7 8 को भी हो जाएगा। 8 7 15 को मैं यहाँ बगल में लिख देता हूं। 1 को अगर सोमवार है तो 1 7 8 को भी हो जाएगा, 8 7 15 को भी हो जाएगा, 15 7 22 को भी होगा, और 22 7 29 को भी आपका सोमवार हो जाएगा। बातें क्लियर हो रही होंगी।
प्रत्येक 7वें दिन वही दिन क्या हो जाता है दोस्तों, रिपीट हो जाता है। तो 10 जुलाई का आपका रविवार है दोस्तों, तो 17 10 7 17 को भी क्या हो जाएगा, रविवार ही हो जाएगा। 17 के बाद और कब जुलाई माह में रविवार होगा, 17 7 24 को भी जुलाई, 24 जुलाई को भी रविवार होगा। 24 जुलाई के बाद और कब हो सकता है आपका, 31 जुलाई को भी क्या होगा, रविवार ही होगा। ठीक है, आइए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और थोड़ा सा आसानी तरीके से समझाते हैं आपको। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे दे दिया जाए कि 15 नवंबर 2020 को शुक्रवार था, तो आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि 22 जून को कौन सा दिन था, 22 जून 2020 को कौन सा दिन था। चीजों को समझिएगा, 15 नवंबर 2020 को शुक्रवार था, तो 22 जून 2020 को कौन सा दिन हो जाएगा। तो बातों को समझिएगा, कौन कौन से 2 माह की बात कर रहा है दोस्तों, वह बात कर रहा है नवंबर और जून की। तो नवंबर को हमने हाईलाइट कर लिया और जून को हाईलाइट कर लिया। वह नवंबर माह से कहां पे आ रहा है, जून माह में आ रहा है। तो नवंबर माह से हम जून माह पे चल रहे हैं। ठीक है, नवंबर माह से हमने जून माह पे चलना स्टार्ट किया। अब आप देखो यहाँ पे नवंबर से जो जून माह पे चल रहे हैं तो कितने की वृद्धि हो रही है। देखो नवंबर का कोड 3 होता है, जून का कोड 4 होता है, तो 3 1 क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। तो कितने की वृद्धि हो रही है, +1 की वृद्धि हो रही है। क्यों, क्योंकि नवंबर से हम कहां पे चल रहे हैं, जून पे चल रहे हैं। तो 3 1 4 हो गया, 1 की वृद्धि होगी। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, 15 नवंबर 2020 को शुक्रवार है, तो आपको पहले निकालना होगा 15 जून का, डेट समान होनी चाहिए। 15 जून 2020 का निकालना होगा। तो 15 जून 2020 का जब निकालेंगे दोस्तों तो +1 होगा, +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, शनिवार हो गया। ठीक है दोस्तों, 15 जून 2020 का जब शनिवार हो गया तो 22 का पूछ रहा है, तो 22 का तो आप निकाल ही लोगे। कैसे, 7 या तो जोड़ दो या तो 7 घटा दो, उसके पास पहुंच जाओ। तो 15 7 22, अब 22 जून को क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 जून को 2020 को भी आपका यही दिन होगा, क्या, शनिवार ही होगा। क्योंकि प्रत्येक 7वें दिन वही दिन आता है। ठीक है, तो 15 7 कितना होता है, 22 को शनिवार होगा। अगर आपके मन में ख्याल आता है कि अगर पूछ लिया जाता 1 जून को कौन सा दिन होगा, तो 15 में 7 घटा देते, तो 15 7 में 7 माइनस करते तो 8 आता, 8 में -7 करते तो 1 आ जाता, 1 को भी क्या हो जाता, शनिवार हो जाता। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ रही होगी। आइए एक क्वेश्चन को और करते हैं और उससे आपको समझाते हैं कि और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। अगर दोस्तों यहां पे आपसे ये बोल दिया जाए कि यदि 16 जनवरी 2019 को मंगलवार था, और आपसे अगर पूछ लिया जाए 29 नवंबर को कौन सा दिन, 29 नवंबर 2019 को, फिर अगर यहाँ पे 16 जनवरी 2019 को मंगलवार मान लिया जाए, 29 नवंबर 2019 को कौन सा दिन हो जाएगा। आइए बड़े आसानी से इसको समझते हैं। 2019 कैसा वर्ष है, जब भी जनवरी फरवरी का माह आता है तो हम थोड़ा सा उसको हाईलाइट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा किया हुआ है। क्यों, क्योंकि जनवरी माह में क्या होता है, ये कोड बदल जाता है, और बदलता किसके अकॉर्डिंग है, वर्ष के अकॉर्डिंग। अगर वह लीप वर्ष है तो 6-2 हो जाएगा, अगर साधारण वर्ष है तो 0-3। 2019 साधारण वर्ष है तो लीप वर्ष का यहाँ पे कुछ भी मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो जनवरी का कोड क्या है, 0 है, तो जनवरी को हमने हाईलाइट किया दोस्तों। और नवंबर का पूछ रहा है तो नवंबर को हमने हाईलाइट कर लिया।
अब यहाँ पे देखिएगा जनवरी से नवंबर पे चल रहे हैं। आ जाइए जनवरी से नवंबर पे। तो हमने जनवरी से नवंबर माह में आया दोस्तों, तो कितने की वृद्धि हो रही है? 0 से 3। कोड देखते हैं, 0 और 3 है, तो हमने क्या कर लिया दोस्तों? 3 की वृद्धि कर ली। तो मंगलवार में हमें क्या करना है? +3। किसके लिए दोस्तों? नवंबर में चल रहे हैं ना, तो 16 तारीख होनी चाहिए, 16 नवंबर का। 16 नवंबर 2019 को कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार में 3 ऐड कर लीजिए, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? शुक्रवार। ठीक है, 16 नवंबर 2019 को शुक्रवार है। आप इस सब क्वेश्चन को मौखिक कर सकते हो, और जितने भी आपको मेथड मिलेंगे आप करिएगा, बुक से, यूट्यूब से, कहीं से भी सर्च करिएगा, आपको बड़े लॉन्ग में लेके चल देते हैं वो लोग। हम अगर ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो बहुत आसानी हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मैं पूरा लिख के समझा रहा हूँ, आप तो वैसे मौखिक कर सकते हो, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके। 16 नवंबर 2019 को शुक्रवार है, तो 29 का पूछा है, तो ये बताओ बच्चों, 16 तारीख को अगर शुक्रवार है तो 16 में 7 जोड़ दो, 16 7 कितना होता है? 23 होता है। ठीक है, तो 16 7 कितना हो गया? 23 को भी क्या होगा? शुक्रवार होगा। जब 23 को शुक्रवार है तो 7 उसमें और ऐड कर दो, तो 27, 23 7 कितना होता है? 30 होता है। 30 नवंबर को भी क्या हो जाएगा? शुक्रवार ही होगा। अब कितना आसान हो गया, आप लोग समझो खुद इस बात को, कि अगर 30 नवंबर को शुक्रवार है तो 29 नवंबर का अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो क्या आप नहीं बता सकते हैं? जब 30 नवंबर को शुक्रवार है तो 29 नवंबर को कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों? गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 30 में से 1 तो कम हो रहा है, तो शुक्रवार में 1 कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। बस आज इतना ही टाइम था दोस्तों, हम इसमें आपको पूरा इतने अच्छे समझा दिए कि अगर कोड जितना भी जिस भी मंथ की बात करेगा तो आपको क्या करना है? कोड को हाईलाइट कर लेना है, उस मंथ को हाईलाइट करना है, और कोड के माध्यम से चेक करना है कि वह कितने का ज्यादा हो रहा है या कितना कम हो रहा है। जितना ज्यादा या कम होता है उतना हम कम या ज्यादा कर देते हैं। हाँ, हमेशा ध्यान रखना होता है कि जो डेट होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए, तभी तो समान वाला मैटर चलेगा। और नहीं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 3 तारीख को आप वहां पे 29 से तुलना कर दो, नहीं, 3 तारीख है तो 3 तारीख को ही आपको जाना पड़ेगा अगले माह में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दूसरों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।